अयोध्या में पीड़ित महिला पत्रकारों की नहीं हो रही सुनवाई। अयोध्या का नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ध्यान पीड़ित पत्रकारों पर नहीं जा रहा है। प्रशासन द्वारा महिला पत्रकारों को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है, नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का अस्तित्व ही खतरे में है। अवध की दुनिया समाचार पत्र की पत्रकार मिताली रस्तोगी, जिसका पैतृक मकान दिनांक 18 जुलाई 23 को रामपथ चौड़ीकरण में बिना नोटिस के पैतृक मकान नंबर अप्रैल 1325 अमानीगंज चौकी साहबगंज के मकान को सामान सहित तोड़ दिया जाता है और कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। और रात दोपहर के 12:30 बजे 10-15 पुलिस बल के साथ चौकी इंचार्ज लल्लन यादव धर्मवीर द्वारा धोखे से कागज दिखाओ के नाम पर उठा लिया जाता है। रात भर थाना में रखा जाता, फिर सुबह 151 में चालान कर दिया जाता। 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वही दहकती खबर की पत्रकार नीलम सिंह के पिताजी की हत्या कर दिया जाता और साल भर हो गए और सभी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। संगीता श्रीवास्तव सर्वोच्च दर्पण की पत्रकार की भूमि को दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी सब जगह प्रार्थना पत्र दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बताइए मुझे रात में क्यों उठाया गया? मुझे रात में 12:30 बजे क्यों उठाया? तो रात में गलत है। मुझे कितना साल में धमकी दिया कि अगर आप मैडम रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग का 24 घंटे लेके चलेगा आदमी। अब आप बोल देंगे मैडम इनसे कहिए कि लेडीज कांस्टेबल होना चाहिए था। हाँ जी हाँ, मुझे 151 कह रही है कि चला जाता है, रात में उठा के रखा, कहें कि चलिए आप कागज दिखाइए। हमको धोखे से लेके महिला को रात भर पहले घुमाते रहे, फिर घुमाने के बाद हमको कह रहे कहाँ का रखा जाए। मेरा घर तोड़ा गया, मुझे मेरा मकान रामपथ में जा रहा था। ठीक है, आपने तोड़ा। कारण क्या रहा? आराम से बताइए। रामपथ चौड़ीकरण में मेरा मकान जो है तोड़ा गया। क्यों है? वही तो कारण। अरे चौड़ीकरण में जा रहा था। अच्छा। सामान सहित तोड़ा गया। दूसरा चीज देखिए, सामान सहित मैं बार डीएम सबके SSP कमिश्नर के यहाँ गई कि मेरा मकान से मेरा सामान निकलवा दिए, लेकिन किसी अधिकारी ने नहीं सुना। नोटिस भी दिया होगा? नहीं, बिना नोटिस के मकान तोड़ा गया। बिना नोटिस के मेरा मकान पुलिस तो सुरक्षा में रही। ये बात सही है कि मान लो तोड़ने का काम राजस्व नहीं तोड़िए आप, लेकिन सामान तो निकलवाने देते हैं आप कि किसी का सामान सही तोड़वा देंगे। वो है कि नोटिस देना चाहिए। फिर हमको किस जुल्म में उठा के उसके लिए बिना नोटिस के तोड़ा गया मकान। पुलिस तो आप जनता दरबार जाइए, छोड़िए सारी बात। पुलिस पुलिस तो क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से राजस्व का मामला है, अतिक्रमण हटाने का काम राजस्व करेगा। नोटिस देना चाहिए जी, नोटिस बिना दिए तोड़ा गया। ये बिल्कुल। मुझे रात में 12:30 बजे क्यों उठाया गया ये बताइए। मैंने कौन सा कहाँ बता पाएंगे? मैंने तो उठाया तो इन्होंने ही है ना, सब तरफ तो दिया हमने। सब मेरी क्या होगा? एप्लीकेशन का बंदी नहीं मैम, उनके सिस्टम पे ध्यान दीजिए। लेडीज कांस्टेबल थी आपको उठाते वक्त की नहीं? आपका कितना आता है, कितना मतलब मुआवजा नहीं है, कितना पाल्ट आता है, क्या आता है, आपको लिखित में दी थी? सब लिखित में दिया गया। सब ठीक है, तो इनकी गलती है कि महिला कांस्टेबल नहीं थी। चलिए इस पे कार्रवाई मान लेते हैं। आपका कितना पाल्ट आया है वो बताइए अधिक्रमण में। आप बता तो रहे, पूरा तोड़ दिया गया कि अधिक्रमण वाला तोड़ गया है? मैडम पूरा मकान गिरा दिया गया। पूरा मकान गिराया गया है, खसरा खतौनी वगैरह सब है आपका? सब कुछ है। बकायदा आपने किसको दिया है? इन्हीं को दिया है। अतिक्रमण कितना आ रहा था? SSP को दिया, कमिश्नर को दिया, डीएम को दिया। अच्छा, यही थे? नजदीकी कोतवाली पे दी। कोतवाली, नगर कोतवाली तो यही है ना, नगर कोतवाली भी दी गई। तो सर एक क्वेश्चन आपसे, यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता उनसे प्रश्न करने का। सही उसके लिए नहीं सर, उस दिन हम अकेले थे, आज अकेले नहीं। आपने उस दिन कहा था, हमने आज सुनिए, उस दिन मैं अकेले थी तो आपने मुझे पकड़ के 151 में किया। आज मैं साथ में, आप जवाब दीजिए, क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना। आपने क्यों चालान किया? मैंने क्या कौन सा जुल्म किया था या किसी कत्ल किया था? एक महिला पत्रकार का जिसको जो है बात किया जाता है, उसका कोई नहीं करता है, जाता है जो पकड़ने, और मैं बेगुनाह को बात में लेके चले गए। इनकी भी बात सुनिए, 1 मिनट सुनिए। अरे बहन जी, पूरा पता लो इनका, तो पता भेजेंगे इनके पास पहुंच जाएगा। पैसे के चक्कर में मुझे उठा के रखा बोलते क्या? क्योंकि उस दिन मैं अकेली थी, इसलिए आप इतना दबंगी दिखा रहे थे। आज मैं दबंगी दिखा रही हूँ।
हाँ ये बैठ सही सही है। जितनी मैंने एप्लीकेशन दी करवा दी गई। आप राजस्व का अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको इंसाफ मिलेगा, वो दिलाना हमारा काम है। अगर गलत भी किया होगा तो उसको भी सही कराएंगे। राजस्व का आप काम अतिक्रमण हटाने का राजस्व का काम रहता है। हाँ, लेकिन उठाया क्योंकि ये वजह पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से 151 में चालान किया गया, रात को 12:30 बजे उठाया गया, रात में घुमाते रहे। अब क्यों उठाया गया? चलिए आप कागज दिखाइए। मतलब बेवकूफ बनाया गया, बेवकूफ बनाया गया ना। यही बता दीजिए महिला को रात को किस आधार पर उठाया? जबकि 7 बजे के बाद उठा नहीं सकते हैं। कार्यक्रम तो कर ही लिया सर। अब पत्रकार है, पत्रकार का नाम है आपसे सवाल करना। महिला कांस्टेबल भेजना चाहिए था। नहीं, महिला थी। अभी हमारे पास वीडियो है, वीडियो है हमारे पास जो उठाया गया है। सुनिए ज्ञापन जाना, ज्ञापन कहाँ है? ज्ञापन कहाँ है भाई? आपका फर्ज है ना हमारे पास। अरे ये जहाँ का ज्ञापन था, ज्ञापन कोर्ट पास अब ज्ञापन के हाथ में है तो पहले ज्ञापन सौंपिए। ज्ञापन कहाँ है? सर एक आपको दे दिया गया। अरे साहब आए, सबको दिया। आपको दीजिए। मतलब एक महिला होगी तो आप उसके ऊपर अत्याचार करेंगे? क्या कहा कर रही है? पुलिस बिल्कुल वो हो गई है। नहीं, अत्याचार के खिलाफ तो लड़ाई जंग लड़ी जाएगी, ऐसा नहीं है। आज तो मिले हैं अकेले में। हमको जो आप पिंजरे समझ के इंतजार कर रही है, सोच रहे नहीं उतनी आप मुझे सोच रहे थे कि मैं पिंजरे में कैद हूँ। मैंने कहा था जितने आप मेरे पिछले भाई के साथ मिलेंगे उतने मैं आपको दे दूँगी। नहीं कैसे साथ रहो, आपके मेरे हैं ये। बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ठीक है, अपराधी ये कहता है कि वहाँ मुझे धमकी दे रहा था, धमकी तुम्हारे परिवार को दौड़ते परेशान हो गई है। 1 साल हो गया है। इसका मतलब सबकी आंखें ऐसे बंद हो गई है।